अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए नाजरीन, अब बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। आज GHMC में मजमूई तौर पर 30 हलक़ों पर मुहित 149 डिवीज़नों में पोलिंग पुरअमन तरीक़े पर इख्तिताम को पहुंची। सिवाय बाज़ हलक़ों में मुख्तसर झड़पें देखने को मिली, माबाकी पूरे शहर में पुरअमन रायदही अमल में आई। CPM और CPI के इंतखाबी निशान को लेकर छेड़छाड़ के सबब इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने ओल्ड मलकपेट के डिवीज़न 26 पर रायदही के अमल को रुकवा दिया और पुराने मलकपेट डिवीज़न 26 पर 3 दिसंबर को रायदही अंजाम दी जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग के पेश नज़र मंगल की शाम 6 बजे तक एग्जिट पोल के इजरा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। ओहदेदारों ने बताया कि क़तार में मौजूद अफराद को शाम 6 बजे तक वोट डालने का मौका दिया जाएगा। हुक्काम ने बताया कि शहर के मुकाबले मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में वोटिंग फ़ीसद ज़्यादा रहा है। हुक्काम के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट RC पुरम, पटनचेरू और अंबरपेट इंतखाबी हलक़ों में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम मलकपेट और कारवान हलक़े में रिकॉर्ड किया गया। ताहम हुक्काम ने बताया कि छुट्टियों का असर बल्दिया पोलिंग पर असरअंदाज हुआ है और कहा कि आज शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पर 35.80% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। हुक्काम के मुताबिक मुकम्मल वोटिंग का फ़ीसद 40-42% का अंदाज़ा है। जगतियाल ज़िले में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात में ससुराली रिश्तेदारों ने एक शख्स को काला जादू के नाम पर जिंदा जला दिया। ये वारदात ज़िले जगतियाल के मलियाल मंडल के बलवंतपुर गांव में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक इस नौजवान की शनाख्त हैदराबाद के अलवाल के रहने वाले 35 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर पवन के तौर पर की गई, जिसको इसके ससुराली रिश्तेदारों ने मकान में ही जिस्म पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसके नतीजे में इस शख्स की मौत वाक़ हो गई। यह शख्स बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम देता था। चंद साल कबल इसकी शादी बलवंतपुर गांव के रहने वाली कृष्णा वेनी के साथ हुई थी। ताहम 12 दिन पहले इसके बरादर निस्बती जगन की दिल का दौरा पड़ने पर मौत वाक़ हो गई थी, जिस पर वो ससुराली रिश्तेदारों को पुरसा देने के लिए पीर के रोज़ बलवंतपुर गया था। एक हफ्ते पहले ही इसकी बीवी अपने मायके आई हुई थी। जैसे ही पवन अपने ससुराली गांव पहुंचा, इसके बिरादरी निस्बती जगन की बीवी और जगन के भाई विजय और दिगर अराकीन ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि पवन की जानिब से काला जादू करने के नतीजे में ही जगन की मौत वाक़ हुई है। इस मसले पर इनका पवन के साथ झगड़ा हुआ। पीर की शब मकान के एक कमरे में पवन को उसके ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। मकान में लगी आग को देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक पवन जिंदा झुलस कर रह गया था। पुलिस ने जगन की बीवी, जगन के भाई विजय को हिरासत में लिया है और पवन की बीवी से भी पूछताछ कर रही है। नाजरीन, शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मुदस्सिर कमर ने UGC JRF मुल्की सतह पर होने वाले मुसाबिक़ती इम्तिहान में अपने सब्जेक्ट में तीसरा मुकाम हासिल करते हुए शहर निज़ामाबाद का नाम रोशन किया है। मोहम्मद मुदस्सिर कमर का ताल्लुक़ एक तालीम याफ्ता घराने से है और वो सीनियर सहाफ़ी व चीफ़ एडिटर अवाम TV मोहम्मद नईम कमर के तीसरे फर्जंद हैं। आज MI चैनल की दावत पर हमारे स्टूडियो में पहुंचते हुए हमारे नाजरीन को अपने मशवरों से नवाजा और मुल्की सतह पर तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए इनकी कोशिश और तजुर्बात को शेयर किया। नाजरीन, मोहम्मद मुदस्सिर कमर की इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हमारे साथ मोहम्मद मुदस्सिर कमर मौजूद हैं, जिन्होंने UGC नेट में JRF क्वालिफाई किया है और इनके सब्जेक्ट में मिल्की सतह पर तीसरा मुकाम हासिल किया है, जो शहर निज़ामाबाद के लिए फ़ख्र की बात है। तो आइए कुछ सवालात मोहम्मद मुदस्सिर कमर से करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुदस्सिर कमर भाई, आप ये बताइए कि हमारे नाजरीन को JRF क्या है और JRF के ज़रिए तलबा को कौन सी फील्ड में सलाहियतों को मनवा सकते हैं? जी, पहले तो मैं MI चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि आपने मुझे मौका दिया आगे बात करने के लिए। असल में JRF जो है वो एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है जो पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के रन करती। तो पूरे यूनिवर्सिटी स्टेट रहने दीजिए, प्राइवेट रहने दीजिए, सेंट्रल रहने दीजिए, वो UGC से कनेक्टेड होते हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट करने के लिए और ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो वो एक एग्ज़ाम रखते हैं UGC नेट, उसके ज़रिए से ये लोग सेलेक्ट करते हैं और वो एग्ज़ाम के टॉप 2% बंदों को वो लोग JRF देते हैं, जिसमें अगर आप ये JRF क्वालिफाई करें तो वो बंदों को रिसर्च के लिए वो लोग पैसे देते हैं। माहाना 35,000 रुपये वो लोग पैसे देते हैं, तो 5 साल तक वो देते हैं। तो वो लोग रिसर्च के लिए आपको पैसे देते हैं आप जब JRF क्वालिफाई करते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कौन सी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया में। जी मुदस्सिर भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है, JRF मुल्की सतह पर होने वाला इम्तिहान है या रियासी सतह पर होने वाला इम्तिहान है? जी असल में ये UGC नेट पूरा मुल्की तौर पे चलता और पूरे मतलब मुल्की सतह पे ही होता। समझिए स्टेट लेवल पे भी होता, बट उसको बोलते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये NET है, नेट है, ये नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी तो नाज़रीन, हम यहाँ और एक सवाल मुदस्सिर ख़मर से करते हैं। JRF इम्तिहान में आपने कौन सा रैंक हासिल किया और कितने तलबा मुल्की सतह पर इस इम्तिहान में शिरकत की? इसमें देखिए UGC नेट जो है डिफरेंट तकरीबन 81 सब्जेक्ट्स में होता। पूरे 81 सब्जेक्ट्स में मिला के 8 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करे थे और 5,26,000 लोग एग्ज़ाम लिखे, जिसमें मेरे सब्जेक्ट में मेरा रैंक 3rd है। मेरे सब्जेक्ट 81 सब्जेक्ट्स है और हर सब्जेक्ट्स के रैंक्स अलग अलग है, तो मेरा सब्जेक्ट जो है उसमें मेरा रैंक 3rd है, ऑल इंडिया 3rd रैंक है। तो नाज़रीन, ये थे कुछ सवालात और हम एक अहम सवालात करेंगे मुदस्सिर ख़मर से कि क्या इम्तिहान तैयारी करने के लिए किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। और मुदस्सिर ख़मर भी एक सवाल ये है, आपने किस तरह इम्तिहान की तैयारी की है वो हमारे नाज़रीन को बताइए। जी देखिए, जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो झारखंड स्टेट है वो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मेरा MA इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है। तो मैं जब एडमिशन मिल गया था तो जब ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था कि मेरे को जब MA जब ख़त्म हो जाएगा 2 साल, तो उसके बाद मेरे को PhD करना है, तो इसकी प्रिपरेशन उसके लिए मुझे रिसर्च के लिए पैसे होना है। तो उसके लिए अभी से मैं जब ही MA में जब एडमिशन मिला 2019 अगस्त में, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो 2019 का जो दिसंबर में एक एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, उसमें भी रैंक आया था मेरा, बट मैं JRF मिस हो गया था 12 मार्क्स से, जब नेट क्वालिफाई करा था मैं। तो फिर अब ये सेकंड अटैम्प्ट जो था जून 2020, बट पैंडेमिक की वजह से वो अब हुआ एग्ज़ाम, तो उसमें देखिए मेरा हुआ है। तो मैं स्टार्टिंग से MA में जब एडमिशन लिया, मैं तभी से इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। सीनियर्स जो थे हमारे उनसे भी गाइडेंस मिला और इंटरनेट पे भी सर्च किया और बुक्स पढ़े और 1 साल 1.5 साल की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया। तो आपने JRF को ही सिलेक्ट क्यों किया? मतलब JRF देखिए, PhD करना एक ख्वाहिश होती, PhD करना एक सब्जेक्ट में हमारे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी PhD करना बल्कि, लेकिन PhD 3-4 साल आप बिना फेलोशिप बिना स्कॉलरशिप के करना मुश्किल है। तो अगर आपको फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिली तो आपका रिसर्च आप बहुत अच्छे अंदाज से फ़ंड कर सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं JRF लाऊं और पैसों के साथ है ना इसका अच्छा रिसर्च करूं। उसके बाद इसका JRF करने से आपको कल के दिन जॉब्स के लिए भी बहुत जल्दी प्रेफरेंस मिलता है इसके लिए। जी, और एक सवाल ये है मेरा, आप आगे प्लानिंग्स क्या है, आपके आगे प्लानिंग्स क्या है? देखिए, असल मेरे 2 प्लान्स थे। पहला प्लान ये है कि असल में मैं कोई बाहर के अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में PhD करना चाह रहा हूँ। तो बाहर कंट्री में PhD करना मेरा पहला गोल है, तो मैं बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करना अब शुरू कर देता हूँ। तो अगर देखिए, अगर मेरे को बाहर की किसी टॉप 50 यूनिवर्सिटी में अगर PhD नहीं मिला, तो अगर मैं इंडिया में करना पड़ा तो मैं ऐसे बैकअप प्लान ये JRF क्वालिफाई करा समझिए। जी, तो आप MI चैनल के नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं मुदस्सिर भाई? जी, MI चैनल के नाज़रीन को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि पहले से मेरा ये एक था कि हमारे निज़ामत में बहुत टैलेंट है। मैं मानता हूँ कि शहर निज़ामत में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेरी 1 साल की मेहनत में मैं ऐसा कर सका, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मैं मानता हूँ बात को। और वो टैलेंट को गाइडेंस मिलना और जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना और बड़े बड़े आला इदारों में जाके तालीम हासिल करना, सिर्फ छोटी तालीम हासिल करके जल्दी सेट हो जाने का जो अपने पास वो है वो ख़त्म होना और अपन आगे जाना, बल्कि मेरा एक है।
तो मैं एम आई चैनल के नाज़रीन को वही मैसेज देना चाह रहा हूँ, और जितने भी लोग ये देख रहे हैं कि अपने बच्चों को वक्त देना और उनके ऊपर इन्वेस्ट करना। उनके ऊपर इन्वेस्ट करें तो वो लोग रिज़ल्ट कंपलसरी देते। सही गाइडेंस से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। निज़ामत के बच्चों में वो सलाहियत है कि वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैले और इंडिया लेवल पे फैले और अपना शहर का नाम रोशन करें। जी मैं यही जानूँ। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे कुछ सवालात के जवाबात। मैं हमारे यहाँ मुदस्सिर क़मर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे एम आई चैनल के नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुस्तक़बिल में तालीम के ज़रिए इंसान बहुत आगे तक पहुँच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एम आई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।